हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से आपको बता दें, इसमें से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है बनाने के लिए। बहुत आसान होता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 अंक स्तरीय भी आता है क्वेश्चन बनाने को। तो सभी लोग हम लोग देखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति। पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति का देखिए यहाँ संधि विच्छेद किया है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि प्लस कोण प्लस मिति अर्थात 3 कोणों की माप। यहाँ पर देखिए दिया है 3 कोण माप। त्रिकोणमिति अतः त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों की माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 3 कोणों की माप होता है। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बना दिया है। एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। थीटा 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है, यानी समकोण के सामने का जो भुजा होता है, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने जो कोण थीटा होता है, इसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं। इसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ आपको दिखाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ हम आप लोगों को 90 डिग्री बना करके दिखाए थे। 90 डिग्री यानी जब 90 डिग्री है तो समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण है। अब कर्ण के बारे में देखिए, कर्ण कह रहा है समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण होते हैं। सही बात है भाई, समकोण त्रिभुज के 2 न्यून कोण होते हैं। जब एक समकोण है 90 डिग्री है, तो 2 यहाँ ऊपर वाला जो कोण बन रहा है हाई वाला, तो दोनों 90 डिग्री से कम न होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? मान लीजिए कोण ए आपको बी आप प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, तो हाई वाला जब 90 हो गया तो हाई दोनों का जोड़ 90 होगा ना, तो दोनों 90 से कम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों 90 से क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। अब इसमें कर्ण, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अभी हम बताएं आप लोगों को कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ दिया अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब लंब दिया है, लंब। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो ये वो न्यून कोण है थीटा, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। आगे देखिए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। आधार, आधार के बारे में जानेंगे। आधार समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार होती है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या कहलाती है बाबू? आधार कहलाती है। तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा, अब मान लीजिए, अब यहाँ पे है ये तो बदल के आपको दिखाया है, लंब के जगह पे आधार हो गया है। अगर
इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आधार का परिभाषा हो गया। अब देखिए, कर्ण जस का तस रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज, इस बात को समझिएगा। कर्ण जस का तस रहता है, लंब लंब और आधार बदल जाता है। लंब और आधार बदल जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, ए बी और सी है। ए बी सी है, हाई है 90 डिग्री, हाई है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। हाई कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। हाई बच गया, तो नीचे वाला ये आधार हो गया भाई। ये क्या हो गया? आधार। एक और फिगर बनाते हैं हम यहाँ, ध्यान से देखिएगा। ए बी, अभी आपका ए बी लंब था, इसमें देख लीजिए, मान लीजिए यह इस तरह से दिया है, ए बी सी दिया है। अब हाई कोण जो है 90 डिग्री दिया है, हाई कोण 90 डिग्री दिया है, तो हाई थीटा अगर होगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, तो सेम कहानी हो गया। आगे बढ़ते हैं, रुकिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसी त्रिभुज में कोण सी अगर पूछ दिया, कोण ए बी और सी है, कोण सी पूछ दिया, कोण सी, तो सी के हिसाब से आपका क्या होगा? लंब होगा, लंब हो गया। इसी में अगर कोण ए पूछ दिया तो थीटा जब हाई बनेगा तो इसके सामने की भुजा क्या होगा? बीसी होगा। तो कोण ए के हिसाब से बीसी आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हाई लंब आधार हो जाएगा। तो जब कोण बदलता है, जब कोण को बदल करके मान पूछता है न्यून कोण में से, तो उसके हिसाब से लंब और आधार में बदलाव हो जाता है, लेकिन कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है भाई। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे समकोण नोट में देखिए यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में, सॉरी, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली कर लेते हैं। लंब और आधार आपस में क्या करता है? अदला बदली कर लेता है। अब चलिए आपको हम बता रहे हैं, लंब और आधार आपस में अदला बदली कर लेते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में एबीसी में मान लीजिए 90 डिग्री है, तो इसके सामने ही कर्ण हुआ। मान लीजिए यहाँ थीटा है, तो हाई लंब हुआ, हाई आधार हुआ, आधार हुआ, आधार। और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको केवल कर्ण निकालना होगा, तो स्क्वायर को आप उधर भेजिएगा तो रूट बनेगा। अब भाई हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक। और देखिए, अगर आपको लंब स्क्वायर से अगर होगा, लंब स्क्वायर पर करिएगा, तो लंब स्क्वायर जब छोटका को निकालिएगा तो बड़का में से माइनस होगा, जब बड़का को निकालिएगा तो दोनों छोटका छोटका को जोड़ना है। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्ण लंब स्क्वायर में कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर होगा बाबू। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर होगा। अगर केवल लंब आप चाहते हैं, लंब चाहिएगा, तो स्क्वायर उधर बराबर के उधर जाएगा, रूट बनेगा।
तो है कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इसी तरह से अगर अगर आपको आधार निकालना होगा, आधार तो क्या लिखिएगा, अंडर रूट में कर्ण ए स्क्वायर माइनस लंब को माइनस कीजिएगा, लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अब कीजिएगा। अब यहां देखिए कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया, लंब निकालना है तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया। अब इधर आधार निकालना है तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो गया। और चलिए आते हैं हम यहाँ पे आपको अब यहाँ फिर लेके चलते हैं इधर अब फॉर्मूला पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, अब आराम से इसको समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय निष्पातीय मान जो होता है उसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कितना अनुपात? 6 गो। कै गो? 6 गो। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोट टेंजेंट और सेकेंड कोसेकेंट। त्रिकोणमिति में 6 गो अनुपात होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंट। अब साइन का SIN, साइन का संक्षिप्त रूप हम लोग SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन का कॉस लिखते हैं, टेंजेंट का टैन लिखते हैं, कोटेंजेंट का कॉट लिखते हैं, सेकेंड का सेक लिखते हैं और कोसेकेंट का कोसेक लिखते हैं। कोसेकेंट का क्या लिखते हैं? कोसेक लिखते हैं। त्रिकोणमिति में चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ज्यादातर थीटा का प्रयोग होता है और फाई का प्रयोग होता है। ऐसे तो चिन्ह आपको दे रखा है लेकिन ज्यादातर त्रिकोणमिति में थीटा और फाई का प्रयोग होता है। यहाँ देखो थीटा दिया है, यहाँ पे फाई दिया है। इस तरह से अंडा लेखा कर के पीछे में काट दो, थीटा हो गया। इस तरह से गोल पार के पीछे में इस तरह से काट दो, फाई हो गया, थीटा और फाई। अब हम लोग इस 6 मान को जानेंगे, 6 मान को जानने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। अब 6 मान को किस तरह से जानेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पहल का अनुपात होता है साइन। एक चीज याद रखना, लाल बाटा में के, लाल बाटा में कॉका। इसी पर हम 6 अनुपात को सेट कर रहे हैं, इसी पर 6 अनुपात को क्या कर रहे हैं हम लोग सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में एल बटा के, लंब बटा कर्ण। लिख सकते हैं एल बटा के साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। लिख सकते हैं ए बटा में के, आधार बटा में कर्ण। अब tan थीटा बराबर ये दोनों का ऊपर वाला हो जाता है, दोनों का ऊपर वाला। तो दोनों का ऊपर वाला कीजिएगा तो क्या होगा? दोनों का ऊपर वाला कीजिएगा तो लंब बटा में क्या होगा? आधार, आधार। ये काहे हम लिखवा दिए दोनों का ऊपर वाला एल बटा में ए। ध्यान से देखिएगा काहे लिखवा दिए। tan थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा का मान है लंब बटा में कर्ण, और बटा में कॉस थीटा का मान है आधार बटा में कर्ण।
एल बटा में के, अब भागा से गुना में ले जा सोनालाल, के बटा में क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, के बटा में ए हो जाएगा। आपका के से के कट जाएगा, क्या बच गया बबुआ, लंब बटा में आधार हो गया, लंब बटा में आधार हो गया। ये तीन को आपको हम बता दिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एल बटा के, लाल बटा कक्का याद रखना है। क्या याद रखना है, एल ए एल बटा में के ए, लाल बटा कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टाइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार, टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब तीनों को उलटते हैं, तीनों को क्या करते हैं बाबू, तीनों को हम लोग उलट देते हैं। यहाँ देखिए इसको इरेज कर दे, मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों को उलटते हैं। देखिए कौन किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। टैन का उल्टा, टैन का उल्टा उलट, उल्टा क्या लिखना है, उल्टा समझ लो, टैन का उल्टा, टैन उलट जाता है कॉट में, और इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा, आधार बटा में। अब इसको यहां से उलटते जाना है, उलटते जाना है, ए बटा में एल, आधार बटा में लंब। और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक, कॉस को उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कर्ण का मान कितना, अब आप के बटा में लिख सकते हैं। अब इसको उलटिए, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक हुआ भाई, साइन का उल्टा कॉसेक, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको उलटिए तो कर्ण बटा में लंब होगा, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, के बटा में एल। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका इस सब फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहां से उलट दीजिए, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, आधार बटा कर्ण है तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं इस पे एक क्वेश्चन, फटाफट इसको क्लीन करके एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बाबू कैसे बनेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, समझते जाना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण दिया है, तो लंब बटा में कर्ण दिया है, तो आपका लंब का मान कितना हो गया, लंब बराबर 3 हो गया भाई, ऊपर का ऊपर, कर्ण हो गया आपका 4 हो गया, कर्ण 4, लंब और कर्ण 4 हो गया। आपको अब क्या निकालना है तीनों में भाई, तो आधार निकालना है, आधार, आधार बराबर सूत्र हम लिखवाए हैं अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस